तो शुरू करते हैं आज के क्लास के लिए। डे 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल टू द कोड एमबीएस पाइथन ऑनलाइन सीरीज। ठीक है, ये सीरीज के अंदर में हम लोग ना कुछ ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो हमारे करियर के लिए या बोल सकते हैं कि आईटी करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी नॉलेज नहीं है, बेसिक एकदम कुछ भी नहीं आता, वहां से भी अगर आप लोग ये सीरीज स्टार्ट करते हो तो आई प्रॉमिस एट द एंड ऑफ द डे, मतलब ये पूरा सीरीज खत्म होने तक आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल का पाइथन आ जाएगा। अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हम लोग इसी कंप्लीट सीरीज के अंदर में बनाने वाले हैं। कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो आप लोग अपने रेज्यूम में भी ऐड कर सकते हो और अच्छा खासा हम लोग हर जगह पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा सब लोगों से, कंप्लीट सीरीज में बने रहिए ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बनता रहे, हम लोगों को भी वही एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ ठीक है, कोई तो भी सीख रहा है, उसी वे से हम लोग सिखाएंगे। बट ऑब्वियसली ये बैच उन लोगों के लिए चालू की गई है, लाइक वी आर ऑलरेडी इन टीचिंग, हम लोग यही सारी चीजें एक फीस लेके हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज पहली बार हम लोग यूट्यूब के ऊपर में कंप्लीटली फ्री में पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। एंड आई प्रॉमिस अगर लास्ट तक करते हो तो सर्टिफिकेशन भी हमारे साइड से हम लोग देंगे। ठीक है, बस इतना है कि कंप्लीट करना है। फर्स्ट कोर्स रहेगा यूट्यूब के ऊपर में हमारा जो कंप्लीटली फ्री है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अब शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो कल के फीडबैक में हम लोगों को मिली थी। लाइक कल हम लोगों ने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था कि कैसे हम लोग हमारे लैपटॉप को सेटअप करेंगे ताकि ये बैच या ये कोर्स हम लोग बहुत अच्छे से कर पाए, जिसके अंदर में हम लोगों ने पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, पाइचाम कैसे इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर में कोड कैसे लिखना है, वो सारी चीजें हम लोगों ने रेडी करा के रखी हुई है हमारे पाइथन के फर्स्ट वीडियो के अंदर में, जिसमें हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अब जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, आपके पास में अगर लैपटॉप है तो आप लोग पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए ताकि आप लोगों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए और हम लोग हैंड ऑन हैंड काम कर पाए। ठीक है, अगर अब नहीं भी देखा है या बहुत से लोग जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, जिन्होंने क्या बोला कि सर हमारे पास में ना लैपटॉप ही नहीं है। बट ऑब्वियसली बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही आपके पास में लैपटॉप होना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर मान के चलो आप लोग मोबाइल पे कर रहे हो या आपके पास में अगर एक टैबलेट है आप उसके ऊपर में कर रहे हो या इवन आपके एंड्रॉइड फोन के ऊपर में कर रहे हो, तो भी आप लोग प्रोग्रामिंग बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन तो है, अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग अपने क्रोम पे जाओगे। ठीक है, क्रोम के ऊपर में जाने के बाद में आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे lms.codembs.com। ठीक है, क्या सर्च करना है, lms.codembs.com। जैसे ही आप लोग ये यूआरएल सर्च करोगे, बट ऑब्वियसली ये यूआरएल हम लोग कैप्शन में डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा यूट्यूब के भी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग मोर सेक्शन के ऊपर में जाते हो तो नीचे आप लोगों को एक कोड एडिटर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग अपने मोर सेक्शन के ऊपर में अगर जाते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक कोड एडिटर करके एक ऑप्शन मिलेगा। आइदर आप लोग वहां पे भी अपने कोड लिख सकते हो, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ऐसा है कि वहां पे आपके कोड सेव नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे अभी अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने मोर पे क्लिक किया, कोड एडिटर पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, जैसे अभी पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ, पाइथन 3 अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, पाइथन 3 सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं मेरा कोड लिख सकता हूँ, यहीं पे मुझे मेरा आउटपुट भी दिख जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसके लिए आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन के लिए भी कंप्लीटली फ्री रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे आप लोग अपने कोड सेव नहीं रख सकते। मतलब मान के चलो आज मैंने कुछ कोड लिखा, वो मुझे अभी कल देखना है या परसों देखना है या एक हफ्ते बाद में देखना है, तो वो कोड यहाँ पे नहीं दिख पाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है अपने प्लेटफॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मान के चलो ये अगर चीज है तो फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग जाओगे गूगल कोलैब नाम के एक वेबसाइट पे। ठीक है, क्या वेबसाइट सर्च करना है, गूगल कोलैब। गूगल कोलैब के ऊपर में, अब गूगल कोलैब क्या है, तो ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा, आप लोगों को पाइथन कोड लिखने में और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। यहीं पे आप लोगों का सारी चीजें हो जाएगी। अब चाहे आप मोबाइल से करो, चाहे आप किसी डेस्कटॉप से करो, इवन अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप लोग लैपटॉप से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी इस बैच के अंदर में कुछ दिनों तक मैं भी खुद पहले क्या यूज करूंगा, गूगल कोलैब ही यूज करने वालों, तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें बहुत ज्यादा इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जिनके पास में अच्छे लैपटॉप्स हैं वो लोग पाइचाम पे करेंगे, बट ऑब्वियसली हर एक इसका अपना अपना एक एडवांटेज है, अपना अपना एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो जिनके पास में अगर लैपटॉप है, आपके पास में अपना लैपटॉप है, आप लोगों ने पाइचाम इंस्टॉल कर लिया है, तो आप लोग पाइचाम पे ही करोगे। ठीक है, अब जिनके पास में नहीं है या जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं, उनके लिए एक ऑप्शन है, आप क्या करोगे, गूगल कोलैब करके एक वेबसाइट है, इसके ऊपर में आप लोग सारी चीजें अपना पूरा कोड लिखोगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते फिर आज के प्रोग्रामिंग के साथ में। फर्स्ट डे से ही हम लोग कंप्लीटली प्रैक्टिकल जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज है,
इससे इजी लैंग्वेज मैंने आज तक नहीं देखी। लाइक पाइथन इज नथिंग अनदर देन योर इंग्लिश लेवल लैंग्वेज। मतलब जैसे आप लोग इंग्लिश में बात करते हो वैसे ही अगर सेम आप लोगों ने लिख दिया तो वो बन जाएगा आपका पाइथन का कोड। सर इतना इजी है क्या? हाँ चलो प्रूफ करते हैं। ठीक है, पहले क्या करोगे आप लोग गूगल कोलैब के ऊपर में क्लिक करोगे, पहला जो भी आपको लिंक दिखेगा वेलकम टू गूगल कोलैब। अब बिट ऑब्वियसली हम लोगों ने बहुत से कोड्स यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं या बहुत से इसको हम लोग नोटबुक बोलते हैं। ठीक है, नोटबुक क्यों? क्योंकि इसी के अंदर में मल्टीपल कोड्स एक साथ स्टोर हो सकते हैं। जैसे हम लोग नोटबुक में क्या करते थे, मल्टीपल पेजेस एक साथ लाते थे, वैसे ही यहाँ पे क्या करोगे अभी मल्टीपल कोड्स एक साथ ला सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नोटबुक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल नोटबुक्स मेरे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो बहुत सारे नोटबुक्स यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएंगे। इसमें से कुछ तो प्रोजेक्ट्स भी है, लाइक फेशियल एक्सप्रेशन डिटेक्शन एंड ऑल, ये सारे तो प्रोजेक्ट्स भी है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट्स तक यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। इससे इतना तो प्रूफ हो गया, मतलब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे पास में लैपटॉप नहीं है तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, या अगर मेरे पास में लैपटॉप होगा तो ही मैं प्रोग्रामिंग सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू नोटबुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये भी आप लोगों को भी एक ही बार करना है। न्यू नोटबुक के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक कर लिया वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे आपका नोटबुक क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। नोटबुक क्रिएट होना स्टार्ट होगा मतलब क्या, तो ये क्या करेगा, आपके ड्राइव के अंदर में एक स्पेस बनाएगा जहाँ पे आपका पूरा कोड स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं इसको नाम दे देता, जैसे अपना यूट्यूब कोर्स के लिए तो मैं यहाँ पे नाम दे देता YouTube_कोर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम क्या दे दिया, यूट्यूब कोर्स। अब अगर कल आके मैं फिर से अगर गूगल कोलैब यूज करूंगा तो मुझे नया फाइल बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, यूट्यूब कोर्स नाम के मेरे एक नोटबुक पे जाऊंगा, वहीं पे मेरे सारे कोड स्टोर मिलेंगे। ठीक है, अब बस एक चीज है जो आपको रोज करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग गूगल कोलैब यूज करोगे पहले आपको एक काम करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, पहले क्या करोगे, कनेक्ट कर लोगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो आपका नोटबुक है वो ऑनलाइन सर्वर्स के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे एग्जैक्टली आपका पाइथन पूरा इंस्टॉल्ड है, या जहाँ पे आप लोगों का कोड पूरा लिखा जाने वाला है या एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ग्रीन टिक आ गया, तो यहाँ पे मुझे रैम भी दिखा रहा है और डिस्क स्पेस भी दिखा रहा है, मतलब मेरे पास में कितना रैम है जो मेरे सर्वर पे कनेक्ट हुआ है। ठीक है, मेरे लैपटॉप का रैम नहीं दिखाएगा ये। डन, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं विद द प्रोग्रामिंग। बट ऑब्वियसली हम लोगों ने एक चीज तो सबको पता है कि जब भी अगर मैं कोई कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम मैं लिखूंगा उसने कुछ तो भी मुझे आउटपुट देना चाहिए। अब आउटपुट देना चाहिए मतलब क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, करेक्ट, क्या कर लेगा वो, वहां पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा। कहां पे प्रिंट करेगा, तो कंसोल पे आपके जो भी आउटपुट है उसको प्रिंट करेगा। अब प्रिंट अगर मुझे कुछ कराना है, लेटर से मेरे पास में क्या है, एक सिस्टम है जो क्या करा रहा है, या मैंने ऐसा बोला कि मुझे ना एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो क्या करेगा, जो मुझे प्रिंट करके देगा हेलो। क्या बोला है, एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना है जो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, हेलो। देखो, एक आखिरी जो आउटपुट है वो जब तक आप लोग इमेजिन नहीं करोगे, मतलब मुझे क्या चाहिए फाइनल, मेरे कोड ने या मेरे सॉफ्टवेयर ने आखिरी में क्या करना चाहिए, ये जब तक आप लोग इमेजिन नहीं करोगे तब तक आप लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। तो पहले हम लोगों को क्या देखना है कि फाइनल आउटपुट क्या है। फाइनल आउटपुट क्या बोला है, मुझे एक ऐसा कोड लिखना है जो क्या करेगा, हेलो प्रिंट करके दे, बराबर है। तो अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्रिंट नाम का एक फंक्शन चाहिए। थोड़ा सा टेक्निकल जाते हैं अभी। प्रिंट नाम का क्या है, एक फंक्शन है। जैसे ही मैंने बोला प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिंट नाम का क्या है, फंक्शन है। फंक्शन बोला कि राउंड ब्रैकेट आ गया। चलो आज के बाद में अभी हमेशा हम लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखना है, अगर मैंने फंक्शन बोला तो क्या दोगे, राउंड ब्रैकेट्स दोगे। तो जैसे ही मैंने प्रिंट लिखा उसके सामने क्या लिख दूंगा, राउंड ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास में क्या है, प्रिंट नाम का एक फंक्शन है। तो आज का अपना टॉपिक क्या है फिर, चलो लिखो, क्या रहेगा, प्रिंट नाम का एक फंक्शन है। प्रिंट नाम का फंक्शन क्या करेगा ये फंक्शन, तो डिफॉल्ट में ऐसा बोला जाता है कि प्रिंट नाम का एक फंक्शन है जो क्या करता है, डबल कोट में आप जो भी दोगे, बोला है आप लोग डबल कोट में जो भी दोगे वो एज इट इज प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा। डन, क्या बोला, प्रिंट नाम का एक फंक्शन है जो क्या करता है, डबल कोट में आप लोगों ने जो भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट करता है और नेक्स्ट लाइन पे जंप करता है। तो अब अगर मेरे को मान के चलो लिखना था वेलकम टू यूट्यूब कोर्स, ठीक है, क्या लिखना है मुझे, वेलकम टू यूट्यूब कोर्स, तो मैंने क्या किया, डबल कोट के अंदर में एज इट इज लिख दिया वेलकम टू यूट्यूब कोर्स। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, अब रन करने के लिए दो ऑप्शन है, आइदर यहाँ पे एक रन नाम का बटन दिख रहा है आपको, रन का बटन दिख रहा है प्ले सिंबल वाला, आइदर उस पर क्लिक करोगे या फिर कंट्रोल और एंटर दबाओगे। ठीक है, शॉर्टकट याद रखना, कंट्रोल एंड एंटर। ठीक है, अब क्या हो गया, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था वो एज इट इज प्रिंट हुआ गया। तो अब अगर मैंने बोला कि भाई आपका नाम प्रिंट करके चाहिए मुझे, तो आप क्या करोगे, प्रिंट इन डबल कोट जो भी आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम है सुशील
मोहड, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सुशील मोहड टाइप कर दिया, बराबर है। इसको अगर मैंने रन किया तो आउटपुट में क्या आ गया, सुशील मोहड। लेटेस्ट से अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि भाई फर्स्ट नेम मेरा पहले लाइन में आना चाहिए, लास्ट नेम मेरा नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या बोलती है, जो भी आप लोगों ने डबल कोट में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग प्रिंट लिख देता हूँ। पहले प्रिंट में क्या लिखूंगा, मैंने मेरा फर्स्ट नेम लिखा, दूसरे प्रिंट में मैंने क्या लिखा, मेरा लास्ट नेम लिखा। तो अब ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा, उसके बाद में फिर लास्ट नेम प्रिंट करेगा, अगेन नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा। तो मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा, पहले लाइन पे मिलेगा सुशील, दूसरे लाइन पे मिलेगा मोहन, बराबर है, दिख रहा है यहाँ पे। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जो भी आप लोग डबल कोट के अंदर में दोगे वो एज इट इज प्रिंट करेगा और नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान के चलो मैंने क्या किया, सेम कोड में फिर से लिख रहा हूं, ठीक है, प्रिंट किया पहले लाइन पे सुशील, दूसरे लाइन पे मोहन, लेकिन अब क्या हुआ, अब ना मुझे यूजर बोलता है कि भाई तुमको ना दो प्रिंट स्टेटमेंट तो यूज करना है, मतलब प्रिंट फंक्शन कितनी बार यूज करना है, दो बार। पहली बार में क्या प्रिंट करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम प्रिंट करना है, सेकेंड टाइम में आपको क्या प्रिंट करना है, आपको अपना लास्ट नेम प्रिंट करना है। तो अब कितने हो गए, दो आ गए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। लेकिन मुझे ना दोनों के आउटपुट एक ही लाइन में चाहिए, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना चाहिए। क्या बोला है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बोला है, पहले लाइन में सुशील, दूसरे लाइन में मोहन, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, या फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। लेकिन मुझे आउटपुट कहां पे चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए दोनों एक ही लाइन में, मतलब एक ही लाइन में सुशील, उसी के सामने क्या आना चाहिए, मोहन लिखाना चाहिए। तो ऐसा अगर सपोज आपके पास में कुछ आता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्रिंट का फंक्शनैलिटी था, प्रिंट का फंक्शनैलिटी क्या बोलता है, डबल कोट में जो भी दोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन पे जंप होगा। तो अब यहाँ पे मुझे वो नेक्स्ट लाइन पे जो जंप करा रहा था उसको रोकना है, बराबर। अगर उसको रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कोट के बाहर कॉमा देन एंड इक्वल्स टू इन डबल कोट, ठीक है। अब वहां पे नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना, तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, समझ के चलो। तो मैं क्या कर दूंगा, डबल कोट को एज इट इज छोड़ दूंगा। तो अभी फिलहाल मैंने डबल कोट में कुछ लिखा है क्या, कुछ भी नहीं। अब अगर मैं एंटर करता हूं तो क्या होगा, पहले लाइन में सुशील लिखा उसने, नेक्स्ट लाइन में ना जाते हुए वहीं पे सामने उसने क्या कर दिया, अभी मोहन लिख दिया। तो फिर अभी क्या हो गया, पहले लाइन में आएगा सुशील, उसी के सामने क्या आ गया, मोहन आ गया, बराबर है। अब अगर इन दोनों के बीच में मुझे स्पेस चाहिए तो फिर क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्पेस दे दी। तो अब क्या होगा, पहले उसने डबल कोट में जो भी दिया वो एज इट इज प्रिंट किया, तो पहले क्या होगा, सुशील प्रिंट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में जाना था, नेक्स्ट लाइन में ना जाते हुए अपन ने क्या किया, वहां पे स्पेस दे दी, तो वहां पे क्या होगा, एक स्पेस आ गया। और बाद में फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन पे क्या दिख रहा है उसको, मोड, लेकिन अपना जो आउटपुट स्क्रीन था वहां पे वो नेक्स्ट लाइन पे गया नहीं, वहां पे क्या हुआ, वो उसी लाइन पे स्टिक है। तो उसने क्या कर दिया, सुशील देन स्पेस एंड देन मोड। तो फिर अभी समझ में आ गया। अब अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे सामने क्या लिख दिया, कोड एमबीएस लिख दिया। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा, ओके क्या आएगा, पहले लाइन में आएगा सुशील स्पेस देन मोहन, फिर ऑटोमेटिकली वो कहां पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, कोड एमबीएस। चलो वेरी गुड, समझ में आ गया यहां तक। तो अभी अपने क्या किया, अपन ने पहले लाइन में क्या है सुशील, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में जंप करना था, तो नेक्स्ट लाइन में रोकने के लिए अपन ने क्या लिखा, एंड, और उसके बाद में फिर अपन ने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, मोहन। तो ये दोनों आ गए एक लाइन में। यहाँ पे अपन ने रोकने के लिए कुछ लिखा था क्या, नहीं, तो फिर वो तो उसकी फंक्शनैलिटी नहीं पाएगा। उसने क्या बोला है, डबल कोट में जो भी दोगे वो एज इट इज प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में जंप करेगा, इसलिए फिर उसने क्या किया, मोड को प्रिंट किया, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे जंप कर लिया। नेक्स्ट लाइन पे उसको क्या दिख रहा है, कोड एमबीएस, तो फिर उसने क्या प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर दिया कोड एमबीएस। तो अभी हम लोगों को दो चीजें समझ में आ गई। कौन सी, पहली चीज समझ में आई कि भाई प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, प्रिंट नाम का फंक्शन क्या बोलता है, डबल कोट में आप जो भी दोगे वो एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे और नेक्स्ट लाइन पे जंप करेंगे। अगर मेरे को नेक्स्ट लाइन पे जंप नहीं कराना है तो फिर मैं क्या करूंगा, वहां पे लिखूंगा एंड नाम का एक पैरामीटर। एंड नाम का पैरामीटर क्या बोलता है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे डिफॉल्ट है, अगर आपने नहीं लिखा है तो क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अगर आप लोग अभी एंड नाम का एक पैरामीटर लिख देते हो तो जो भी आप उसके डबल कोट में दोगे वो वहां पे प्रिंट करेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया, स्पेस दिया, तो उसने क्या किया, स्पेस प्रिंट किया। अगर मान के चलो मैंने हाइफन दिया होता, लेटर से और एक कोड लिखते अपन, प्रिंट करते पहले वेलकम, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे ना जाते हो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे हाइफन लिख दिया। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, वेलकम प्रिंट करेगा, उसके सामने क्या देगा, हाइफन। अब अगर मान के चलो सामने मैंने लिख दिया मेरा नाम, तो फिर ये क्या लिखेगा, अभी आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, वेलकम हाइफन एंड देन सामने क्या आएगा, सुशील। देखो कैसे आया आउटपुट,
पहले लाइन पे जो लिखा है वो नेक्स्ट लाइन पे ना जाते हो उसकी जगह पे क्या आया, एक हाइफन, उसके बाद में फिर सुशील। सर जरूरी है क्या सिंगल कैरेक्टर हो? नहीं, यहाँ पे आप लोग मल्टीपल कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हाइफन दिया और 2 स्पेस दिए, तो वहां पे भी आउटपुट में भी क्या आएगा, हाइफन आएगा और 2 स्पेस आएंगे। ठीक है, अब ये 2 चीजें हम लोगों को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट फिर में अगर मान के चलो मेरे एक ही लाइन में मैंने क्या किया, 2 आउटपुट दे दिए। लाइक मैंने पहले लाइन पे यहाँ पे क्या दे दिया, सुशील लिखा है, उसी के सामने क्या लिखा है, मोहर लिखा है, बराबर है। तो पहले लाइन में क्या है, वहीं पे क्या है, एक ही लाइन में सुशील एंड देन मोहर। आउटपुट में भी क्या आएगा, जैसा दिया है वैसा आ जाएगा, बराबर है। अब मान के चलो मुझे क्या करना है, उसको नेक्स्ट लाइन में खुद से जंप कराना है। मतलब क्या है, पहले सुशील प्रिंट होने को ना, उसके बाद में वो नेक्स्ट लाइन में जाने को ना, और फिर मोहर प्रिंट होने को ना। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे, सर पहले जो किया वही वापस से कर लो। क्या करेंगे, पहले इसमें हम लोग प्रिंट करेंगे सुशील, दूसरे इसमें प्रिंट करेंगे मोहर। लेकिन अब यहाँ पे 2 लाइन के कोड लिख दिए ना, एक लाइन में हो सकता था अपना काम, कैसे होगा, तो एक अपने पास में स्पेशल कैरेक्टर है जो डबल कोट में प्रिंट नहीं होता, जिसका नाम है बैकस्लैश एन। ठीक है, क्या करना है, बैकस्लैश एन। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सुशील देन एक बैकस्लैश एन दे दिया। अब बैकस्लैश एन का मीनिंग प्रोग्रामिंग में होता है एंटर। जो हम लोग नॉर्मल वर्ड में लिखते समय हम लोग एंटर टाइप करते हैं के लिए, नेक्स्ट लाइन में जंप करने के लिए। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में जंप कराना है तो मैं लिखूंगा बैकस्लैश एन। अब आउटपुट क्या आएगा, अब आउटपुट स्क्रीन मेरा क्या स्टार्ट करेगा, डबल कोट है। हाँ ठीक है, मतलब क्या है, जो भी डबल कोट में लिखा हुआ है वो एज इट इज प्रिंट करना है। क्या लिखा हुआ है, तो पहले सुशील लिखा हुआ है, बाद में एक छोटा सा स्पेस है, तो ठीक है पहले उतना प्रिंट कर दिया। फिर उसको क्या दिख गया, बैकस्लैश दिख गया। जैसे बैकस्लैश दिख गया वैसे उसको क्या समझ में आ गया कि भाई कुछ तो भी अलग आने वाला है। तो फिर क्या आया अलग, तो एन आया, मतलब बैकस्लैश एन आ गया। तो फिर बैकस्लैश एन का मीनिंग क्या आता है उसके लिए, एंटर, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाना है। तो फिर अभी वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद में फिर से नॉर्मल प्रिंट करेगा, तो फिर वो क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन पे मोर प्रिंट होगा। इसलिए जब मैंने आउटपुट निकाला तो आउटपुट क्या आया, पहले लाइन पे आया सुशील, दूसरे लाइन पे आ गया मोर। ठीक है, अब अगर मान के चलो मुझे ना बैकस्लैश एन नहीं देना है, मतलब क्या देना है, मुझे टैब स्पेस देना है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना, बस थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। अगर मुझे टैब स्पेस देना है तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा बैकस्लैश टी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, लेटर से पहले मैंने दे दिया सुशील, फिर एक स्पेस देके मैंने यहाँ पे दिया बैकस्लैश टी और सामने दे दिया मोहर। अब क्या होगा, पहले सुशील प्रिंट हो गया, जैसे ही बैकस्लैश दिखा वैसे उसको क्या समझ में आएगा, कुछ तो भी अटपटा है। क्या अटपटा है, तो बैकस्लैश टी है। तो टी का मीनिंग क्या होता है, तो टैब स्पेस। टैब स्पेस मतलब क्या, तो 4 स्पेस। ठीक है, अब अगर मैंने इसको रन किया तो देखो यहाँ पे बीच में 4 स्पेस बार्स आ गए। इससे क्या हो गया, सुशील और मोहर एक ही लाइन में आया है, लेकिन बीच में क्या आ गया, टैब स्पेस। तो अगर मान के चलो आपको कभी अगर आउटपुट में क्या देना है, टैब स्पेस देना है, तो आप लोग क्या यूज करोगे, आप लोग यूज करोगे बैकस्लैश टी। ठीक है, बैकस्लैश टी से क्या होगा, टैब स्पेस मिलेगा। बैकस्लैश एन से क्या होगा, तो न्यू लाइन पे जाएगा। ठीक है, अब ना एक ट्रिकी क्वेश्चन जो हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, सर आपने ना स्टार्टिंग में बोला कि बैकस्लैश एन आया तो क्या होगा, न्यू लाइन पे जाएगा, बैकस्लैश टी आया तो टैब स्पेस मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने उसी के थोड़ी देर पहले क्या बोला, प्रिंट नाम का एक फंक्शन है जो क्या बोलता है, डबल कोट में आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। अब तो मैंने डबल कोट में ही लिखा है, बैकस्लैश एन भी कहां पे लिखा है, डबल कोट में लिखा है, बैकस्लैश टी भी कहां पे लिखा है, डबल कोट में लिखा है। फिर अगर मुझे वही प्रिंट करना है तो क्वेश्चन है, तो फिर अभी इसके लिए सोल्यूशन क्या मिलेगा आप लोगों को, इसका सोल्यूशन ऐसा है, अगर मान के चलो आप लोगों को क्या करना है, सेम इसको अगर प्रिंट करना है, मतलब क्या, अगर मान के चलो मुझे बैकस्लैश एन को प्रिंट करना है, अब अगर मैं डबल कोट में बैकस्लैश एन दे दूं तो क्या होगा, ये एक लाइन छोड़ के प्रिंट करेगा। मतलब क्या, बैकस्लैश एन का मीनिंग प्रोग्रामिंग के लिए क्या है या कोड के लिए क्या है, तो इसको बोला जाएगा न्यू लाइन। ये हर एक प्रोग्रामिंग के लिए सेम है, चाहे फिर आप लोग सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, हर किसी के लिए सेम है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बैकस्लैश एन लिखा है। बैकस्लैश एन अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होगा, न्यू लाइन पे जंप होगा। लेकिन मुझे न्यू लाइन पे जंप नहीं कराना है, मुझे क्या कराना है, मुझे बस उसको प्रिंट कराना है। किसको, बैकस्लैश एन को। तो अगर आपको बैकस्लैश एन या फिर बैकस्लैश टी ऐसा कुछ अगर प्रिंट कराना है तो आप लोग दोगे 2 बार स्लैश दोगे। बैकस्लैश कितनी बार दोगे, 2 बार। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फ्लैश स्लैश एन। तो इसका मीनिंग होगा कि वो एक बार स्लैश प्रिंट करेगा। देखो, जैसे मेरे को बैकस्लैश एन प्रिंट कराना है तो मैंने क्या लिखा, डबल स्लैश ऑफ एन। वैसे ही अगर मुझे बैकस्लैश टी प्रिंट कराना होता तो मैं प्रिंट कराता था इन डबल कोट बैकस्लैश ऑफ टी। तो अगर मैंने अभी 2 बार लिख दिया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 बार प्रिंट होगा। ठीक है, यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई। अब अपन ने क्या क्या सीखा है कि प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है। प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है, जो भी डबल कोट में लिखा है वो एज इट इज प्रिंट कराएगा। ठीक है, अगर मान के चलो आप लोगों को क्या करना है,
न्यू लाइन पे जंप नहीं कराना है तो फिर हम लोगों ने एक पैरामीटर देखा, पैरामीटर का नाम था एंड। तो एंड नाम का पैरामीटर क्या करता है, बैकस्लैश एन की जगह पे आप लोगों को जो भी अगर चाहिए, लाइक मुझे अगर स्पेस चाहिए या मुझे हाइफन चाहिए या मुझे एट द रेट चाहिए या दोनों के बीच में मुझे बस 2-3 ऐसी स्पेसेस चाहिए, तो मैं जो भी मुझे चाहिए वो कहाँ पे लिखूंगा, एंड नाम के एक पैरामीटर में लिखूंगा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या देखा, स्पेशल सिंबल्स फॉर योर प्रिंट फंक्शन, जिसको का क्या क्या यूज है। अगर मान के चलो मुझे न्यू लाइन पे जाना है तो फिर मैं क्या करूंगा, बैकस्लैश एन। अगर मान के चलो मुझे क्या करना है, नए एक टैब स्पेस देना है तो फिर मैं क्या करूंगा, बैकस्लैश टी। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान के चलो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है पहले कुछ तो भी, लेटर से हेलो प्रिंट करना है, फिर उसको मिटाना है और फिर बाद में कुछ तो भी नया प्रिंट करना है उसकी जगह पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग करेंगे बैकस्लैश आर। सर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, क्या हो रहा है समझो। पहले हम लोगों ने क्या प्रिंट किया, हेलो, फिर उसको मिटाना है और उसकी जगह पे क्या प्रिंट कराना है, मेरे को लेटर से बाय प्रिंट कराना है। अब अगर मैं यहाँ पे आउटपुट देखूं तो अब डायरेक्टली मुझे क्या दिख रहा है, बाय दिख रहा है। हेलो कहाँ गया, तो एग्जैक्टली हुआ क्या, पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर बैकस्लैश आर ने क्या किया, पूरा मिटा दिया वो पर्टिकुलर लाइन को, और फिर स्टार्ट किया उसने क्या लिखना स्टार्ट किया, बाय। अब ये चीज समझने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा एक आगे का कोड करते हैं, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ टाइम नाम के एक लाइब्रेरी को। अब ये चीज में भी बाउंसर जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि बिट ऑब्वियसली फर्स्ट डे है, आप लोगों को लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स नहीं पता है, लेकिन समझने का ट्राई करो। ठीक है, एक टाइम नाम की मेरे पास में क्या है, लाइब्रेरी है, जो क्या करती है, अगर मान के चलो मैंने लिख दिया टाइम डॉट स्लीप, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 4-5, तो ये क्या करेगा, ये मेरे प्रोग्राम को 5 सेकंड के लिए होल्ड पे डालेगा कि कुछ भी नहीं करना है 5 सेकंड के लिए। ऐसा समझो हम लोगों को वो वीडियो पॉज करना है, ठीक है, या उसका एग्जीक्यूशन पॉज करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंपल सा कोड लिख रहा हूं, सुनो। पहले मैंने लिखा हेलो, उसके बाद में फिर मैंने क्या लिखा, टाइम डॉट स्लीप। टाइम डॉट स्लीप में मैंने कितने सेकंड का स्लीप दिया है, 5 सेकंड का। इतना समझ में आ गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर 5 सेकंड का हम लोगों ने क्या लिखा, स्लीप लिखा है, तो 5 सेकंड तक मेरा प्रोग्राम वेट करेगा। उसके बाद में फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लेटर से प्रिंट कर रहा हूं बाय। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा, 5 सेकंड के लिए वेट करेगा, उसके बाद में फिर क्या करेगा, बाय प्रिंट करेगा। पहले हम लोग इतने इसको एग्जीक्यूट करके देखो, हेलो प्रिंट हुआ है, फिर उसके बाद में वो अभी वेट कर रहा है, कितने सेकंड के लिए वेट किया उसने, 5 सेकंड के लिए। उसके बाद में फिर क्या प्रिंट किया, बाय प्रिंट किया। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ना उसको 5 सेकंड के लिए वेट नहीं कराना है, या एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, पहले हेलो प्रिंट कराना है, 5 सेकंड के लिए वेट कराना है, उसके बाद में फिर उसको मिटाना है और फिर क्या करना है, बाय प्रिंट करना है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, पहले हेलो प्रिंट करूंगा। ठीक है, अब अगर वो नेक्स्ट लाइन पे चले गया तो बैकस्पेस काम नहीं करेगा, इसलिए मुझे उसको नेक्स्ट लाइन पे जाने से रोकना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एंड इक्वल्स टू इन डबल कोट स्पेस। तो अब पहले क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे गया क्या वो अभी तक नहीं। तो अब क्या होगा, एक ही लाइन में खड़ा है, वहीं पे क्या हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, और वहीं पे आपका एग्जीक्यूटर वहां पे अभी फिलहाल में एक्टिव है, लेकिन वो कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए अभी पॉज पे गया। ठीक है, वो होने के बाद में जब वो यहाँ पे आएगा तब मैं पहले क्या करा रहा हूँ, पहले करा रहा हूँ बैकस्लैश आर। अब बैकस्लैश आर क्या करेगा, तो जो भी उस लाइन में पहले लिखा हुआ है उसको मिटा देगा। जैसे अभी देखो, पहले क्या प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, अब 5 सेकंड के लिए वेट किया, उसके बाद में क्या करेगा, वो हेलो को मिटा देगा और उसकी जगह पे क्या लिख दिया उसने, बाय लिख दिया। बराबर है, तो ऐसी कुछ चीजें अगर हम लोगों ने यूज की तो हम लोग हमारा टाइमर बना सकते हैं क्या। मान के चलो अगर मुझे क्या करना है, एक टाइमर लगाना है, पहले 3, 2 एंड 1, एंड देन उसने क्या लिखने को ना, गो प्रिंट होने को ना। तो फिर अगर ऐसा कुछ करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इंपोर्ट करूंगा टाइम नाम की एक लाइब्रेरी को। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या करना है, अब मुझे पहले क्या प्रिंट करना है, पहले प्रिंट करना है टाइमर, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे दे दिया 3। ठीक है, अब ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एंड इक्वल्स टू डबल कोट स्पेस। इसके बाद में मुझे 1 सेकंड रुकना है पहले, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइम डॉट स्लीप ऑफ 1। उसके बाद में फिर प्रिंट करना है टाइमर 2, तो फिर मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा टाइमर 2। अब इसको भी मुझे नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाने देना, इसलिए फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी लिख दिया बैकस्लैश एंड इक्वल्स टू इन डबल कोट स्पेस। फिर से मुझे 1 सेकंड के लिए रुकना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर अगेन बैकस्लैश टाइम डॉट स्लीप ऑफ 1। उसके बाद में फिर प्रिंट करेंगे टाइमर ऑफ 1। इसको भी मुझे नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाने देना था, इसलिए फिर मैं क्या कर दिया, इसको यहाँ पे रोक दिया। लेकिन सिर्फ इतना लिखने से होगा क्या, नहीं। इतना अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, पहले आएगा टाइमर 3,
फिर उसी के सामने आएगा टाइमर 2, फिर उसी के सामने आ गया टाइमर 1 और फिर रुक गया। मुझे ऐसा चाहिए था क्या? नहीं, मुझे क्या करना है, टाइमर 3, फिर वो मिटने को ना उसकी जगह पे आने को ना टाइमर 2, फिर वो भी मिट जाने को ना उसकी जगह पे आने को ना टाइमर 1। तो मिटाना है मतलब क्या करना है, बैक स्पेस देना है पूरे लाइन के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, \r। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, \r। वैसे यहाँ पे भी लिख दूंगा, इसको भी मिटा के फिर क्या करना है, टाइमर 1 करना है। फिर मैं यहाँ पे क्या कर दिया, टाइमर 1। फिर से मैं कर देता हूँ यहाँ पे टाइम डॉट स्लिप ऑफ 1 सेकेंड और फिर मैं प्रिंट करता हूँ \r ताकि वो टाइमर 1 भी हट जाए एंड देन मैं कर दूं गो। बराबर। अब अगर मैं मेरा आउटपुट देखता हूँ तो क्या होगा, पहले प्रिंट होगा टाइमर 2, फिर वो मिटेगा टाइमर 2, फिर 1 एंड देन गो। समझा क्या? ऐसी भी चीजें हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं पाइथन के अंदर में। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा फिर, कि कैसे हम लोग आउटपुट दिखा सकते हैं। आउटपुट मतलब क्या, तो कैसे हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट के अलग अलग टाइप्स कैसे क्या ये लेंगे। तो अभी होमवर्क में क्या करोगे आप लोग, ट्राई करके देखना एक बार घर पे। आप लोग क्या करोगे, एक कंप्लीट आउटपुट स्क्रीन जिसके ऊपर में आपका नाम, आपका एज, आपका सिटी, उसी के सामने आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब आप लोग अभी बीसीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीई कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, जो भी है, जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहेगा वो, ये पूरा आपका एक स्क्रीन के ऊपर में प्रिंट होने को होना। ठीक है, तो फिर एक कंप्लीट रिकैप ले, स्टार्टिंग से लेके अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा। फिर प्रिंट नाम का एक फंक्शन है जो क्या बोलता है, डबल कोट में आप जो भी दोगे वो एज इट इज प्रिंट करेगा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या बोला, उसके बाद में वो कहां पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा। अगर नेक्स्ट लाइन पे जंप कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, अगर मान के चलो मैंने प्रिंट पहले इसमें सुशील लिखा है, दूसरे इसमें मोड लिखा, तो फिर ये क्या करेगा, ये आउटपुट में भी सेम दिखाएगा। पहले इसमें क्या देगा, सुशील देगा, दूसरे इसमें क्या देगा, मोड देगा। फिर अगर मुझे ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जंप कराना है तो फिर मुझे उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एंड नाम का एक पैरामीटर यूज करना पड़ेगा। बराबर। उसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, \n एंड \t। ये क्या है, दो स्पेशल सिंबल्स है जो किस चीज के लिए काम में आते हैं, अगर मुझे इम्प्लीसिटली मतलब खुद से अगर उसको नेक्स्ट लाइन पे जंप कराना है तो मैं क्या यूज करूंगा, \n यूज करूंगा। अगर मुझे टैब स्पेस देना है तो मैं क्या यूज करूंगा, \t दूंगा। ठीक है, और अगर मुझे बैक स्पेस देना है कंप्लीट तो क्या आएगा, \r आएगा। लेकिन अगर मुझे बैकस्लैश को ही प्रिंट कराना है तो फिर उसकी जगह पे क्या दूंगा, बैकस्लैश की जगह पे 2 बार अगर मैं बैकस्लैश देता हूं तो उसकी जगह पे क्या होगा, वो जाके वहां पे प्रिंट हो जाएगा। क्लीन, समझ में आ गया सभी को? अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग इवन ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हो, या फिर ग्रुप पे ही आप लोगों को मेरा नंबर भी मिल जाएगा, या फिर मैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने को लगा दूंगा। ठीक है, इधर यहाँ पे बोल दो या कमेंट सेक्शन में बोल देना, वी विल ऑलवेज रिप्लाई। ठीक है, चलो मिलते फिर अभी कल के क्लास में। कल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फिर, कि कैसे हम लोग इनपुट लेने वाले यूजर से और उसके ऊपर में बेसिक कहाँ पे जाके स्टोर करना है। मतलब मान के चलो एक यूजर से मैंने उसका क्या लिया, नाम लिया, तो वो नाम मुझे कहीं ना कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हम लोग कल की इसमें देखेंगे, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, चलो बाय।